ये कहानी है मेरी एडलर नाम के एक 7 साल की बच्ची की, जो अपने अंकल फ्रैंक एडलर के साथ रहती थी। मेरी अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग थी। वो एक जीनियस थी और चुटकियों में मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी। और वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी समझदार थी और बड़ों की तरह बातें किया करती थी। उसे अपनी उम्र के बच्चे बोरिंग लगते थे, इसीलिए वो अपनी उम्र के किसी बच्चों से दोस्ती नहीं करती थी। और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी पड़ोसी रॉबर्टा, जो कि एक 40 साल की औरत थी। रॉबर्टा और मेरी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेरी की एक बिल्ली थी, उसका नाम था फ्रेड, और फ्रेड की एक आंख नहीं थी। मेरी को स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फ्रैंक चाहता था कि मेरी स्कूल जाए और अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करे और सोशली एक्टिव हो, इसलिए वो मेरी को स्कूल भेजता है। और क्लास में जब टीचर सिंपल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ रही थी, तब मेरी उनसे थोड़ा रूडली बात करती है और कहती है कि ये कैसा स्कूल है जहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तब जानबूझकर टीचर मेरी से एक मुश्किल सवाल पूछती है और मेरी उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देती है। ये देखकर टीचर बिल्कुल हैरान हो जाती है। मेरी के टीचर का नाम था बॉनी स्टीवेंसन, और जब फ्रैंक मेरी को स्कूल में लेने के लिए आता है, तब बॉनी उससे बात करती है और वो फ्रैंक से कहती है कि आपकी बेटी गिफ्टेड है, क्योंकि एक 7 साल के बच्चे के लिए मैथ्स का इतना मुश्किल सवालों का जवाब देना इम्पॉसिबल है। लेकिन तब फ्रैंक उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये ट्रिक्चनबर्ग सिस्टम है। मैथमेटिशियन जैको ट्रिक्चनबर्ग ने ये सिस्टम डेवलप किया था जब वो नाजी कैंप में थे। इस टेक्निक से बहुत ही जल्द दिमाग से कैलकुलेशन किया जाता है और बचपन में ही उनके फैमिली में ये सिस्टम सिखा दिया जाता है। और जब फ्रैंक खुद 8 साल का था, तब उसने ये सब कुछ सीख लिया था। उसके बाद बॉनी फ्रैंक की फैमिली के बारे में बहुत रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि मेरी फ्रैंक की बेटी नहीं बल्कि उसकी बहन डायन की बेटी है। उसके बाद बॉनी फ्रैंक से मिलती है और उसे फ्रैंक से मेरी के बारे में सब कुछ पता चलता है। दरअसल मेरी की माँ यानी फ्रैंक की बहन डायन एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी, लेकिन उन दोनों की माँ एवलिन डायन को कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने देती थी। वो सिर्फ चाहती थी कि डायन की जिंदगी में एक ही मकसद हो कि वो नेवियर स्टोक्स प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के दुनिया में अपना नाम कमाए। नेवियर स्टोक्स प्रॉब्लम उन्हीं 7 मिलीनियम प्राइस प्रॉब्लम्स में से एक है जिनका सलूशन अभी तक नहीं निकाला गया है। लेकिन इन सब के बीच जब डायन प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उनकी माँ उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद बॉनी मेरी के फादर के बारे में पूछती है, लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि उनकी माँ ने डायन को कभी भी किसी इंसान से मिलने नहीं दिया, इसीलिए डायन ने एक गलत इंसान से प्यार किया और जिसके वजह से उसे सारी जिंदगी भुगतना पड़ा। और जब मेरी 6 महीने की थी, तब उसने मेरी की सारी जिम्मेदारी फ्रैंक को देकर सुसाइड कर लिया। और डायन कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी की जिंदगी भी उसी की तरह खराब हो जाए, इसीलिए वो मेरी को एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहती थी और डायन का यही सपना फ्रैंक पूरा करना चाहता है। और उसके बाद एक दिन मेरी अपनी बिल्ली फ्रेड को स्कूल में लेकर आती है और अपने क्लासमेट से उसके बारे में बात करती है। उसके बाद से ही मेरी अपने क्लासमेट से घुलने मिलने लगती है। उसके बाद एक दिन मेरी देखती है कि उसकी एक क्लासमेट ने बहुत ही अच्छा आर्ट प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन एक दूसरा बच्चा उसे गिरा देता है और उसका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। इसीलिए मेरी उस बच्चे को मारती है। इसके बाद प्रिंसिपल फ्रैंक को स्कूल में बुलाती है और बॉनी पहले से ही मेरी के बारे में प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है। प्रिंसिपल फ्रैंक को कहती है कि उसे मेरी को एक स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए, क्योंकि वो एक जीनियस है और उनके स्कूल में एवरेज एजुकेशन ही दिया जाता है। लेकिन फ्रैंक ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरी इसी स्कूल में पढ़े, क्योंकि फ्रैंक मेरी के लिए एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। लेकिन प्रिंसिपल मेरी के बारे में फ्रैंक की माँ एवलिन को सब कुछ बता देती है और एवलिन फ्रैंक के घर में मेरी से मिलने के लिए आती है।
एवलिन को लगता है कि मेरी बहुत ही स्पेशल है और उसे ऐसे तैयार किया जाए ताकि वो आगे जाकर अपनी माँ डायन के जैसे ही एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन बन सके। और एवलिन फ्रैंक को समझाने की कोशिश करती है कि वो मेरी को अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एवलिन मेरी की भी वही हालत करे जो उसने डायन के साथ किया था। लेकिन एवलिन किसी भी तरह से मेरी को अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए वो मेरी की कस्टडी के लिए फ्रैंक के खिलाफ केस कर देती है और कोर्ट से ये ऑर्डर आता है कि मेरी को 2 दिन के लिए एवलिन के साथ रहना पड़ेगा। मेरी एवलिन के साथ उसके घर में जाती है और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एवलिन मेरी को डायन की फोटोज दिखाती है। अगले दिन एवलिन मेरी को MIT लेकर जाती है, जहाँ पर एक प्रोफेसर मेरी को एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, पर मेरी वो सॉल्व नहीं कर पाती, इसीलिए एवलिन मेरी पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। लेकिन बाहर आकर मेरी उससे कहती है कि वो मैथ कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। उसके बाद एवलिन उसे वापस लेकर जाती है और वहाँ जाकर मेरी पहले उस क्वेश्चन को ठीक करती है और उसके बाद उसे सॉल्व करती है। ये देखकर वो प्रोफेसर और एवलिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मेरी बहुत स्मार्ट थी और उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 2 दिन बाद वो जब घर वापस आती है तब वो फ्रैंक से कहती है कि उसे एवलिन के साथ नहीं रहना है, उसे फ्रैंक के साथ ही रहना है। फ्रैंक उससे प्रॉमिस करता है कि वो कहीं नहीं जा रही है। उसके बाद कोर्ट में फ्रैंक और एवलिन दोनों के ही पेरेंटिंग को लेकर सवाल उठता है, जहाँ पर एक तरफ एवलिन अपनी बेटी डायन को कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने देती थी। वो हमेशा चाहती थी कि मैथमेटिक्स ही डायन की जिंदगी बनी रहे। उसने कभी डायन को दूसरे इंसानों से घुलने मिलने नहीं दिया, इसीलिए डायन ने कुछ गलत फैसले ले लिए और आखिर में फ्रस्ट्रेशन में उसने सुसाइड कर लिया। और दूसरी तरफ फ्रैंक बोट रिपेयरिंग का काम करता है, इसीलिए कोर्ट को लगता है कि वो मेरी की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकता है। इसके बाद फ्रैंक का लॉयर एवलिन के साथ एक डील करता है कि मेरी की परवरिश फॉस्टर पेरेंट्स के पास होगी और मेरी एक स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाई करेगी जैसा कि एवलिन चाहती है, और उन फॉस्टर पेरेंट्स का घर फ्रैंक के घर के 25 मिनट की दूरी पर ही होगी और फ्रैंक बीच बीच में मेरी से मिलता रहेगा। और जब मेरी 12 साल की हो जाएगी तब वो डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ रहना है। फ्रैंक पहले तो इस बात को मानने के लिए इनकार करता है क्योंकि मेरी और फ्रैंक दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर मेरी को पूरी तरीके से खो देने के डर से वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो उन लोगों से मिलकर तसल्ली कर लेता है जिनके पास मेरी रहने वाली है, और उसके बाद वो मेरी को उनके घर छोड़ने जाता है। लेकिन मेरी बहुत रोती है और वो कहती है उसे किसी और के पास नहीं रहना, उसे फ्रैंक के साथ ही रहना है। लेकिन फ्रैंक कुछ नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन फ्रैंक मेरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन मेरी के फॉस्टर फादर फ्रैंक से कहते हैं कि मेरी उससे मिलना नहीं चाहती। इसके बाद फ्रैंक बहुत दुखी हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी को बहुत याद करता है। उसके बाद एक दिन बॉनी फ्रेड का एक पिक्चर देखती है और उसे पता चलता है कि फ्रेड को किसी एडॉप्शन सेंटर में डाला गया है, लेकिन फ्रैंक ने फ्रेड को मेरी के साथ ही भेजा था और वो इस बारे में फ्रैंक को इन्फॉर्म करती है। उसके बाद फ्रैंक उस एडॉप्शन सेंटर में जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एलर्जी इशू के वजह से इस बिल्ली को एडॉप्शन सेंटर भेजा गया है। फ्रैंक को पता था कि एवलिन को बिल्लियों से एलर्जी है और फ्रैंक को सब कुछ समझ आ जाता है। उसके बाद फ्रैंक रॉबर्टा को लेकर मेरी के फॉस्टर पेरेंट्स के घर में जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि एवलिन तो मैथ्स के टीचर को लेकर मेरी को मैथ्स सिखा रही है, क्योंकि एवलिन को भी पता था कि मेरी की कस्टडी उसे नहीं मिल सकती है, इसीलिए उसने अपने किसी जान पहचान के इंसान को मेरी की कस्टडी लेने के लिए कहा था ताकि वो उनके घर में आकर मेरी को मैथ्स सिखा सके। उसके बाद फ्रैंक मेरी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। पहले तो मेरी
उसे यहाँ पर छोड़ के जाने के लिए फ्रैंक पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उसके बाद वो फ्रैंक को माफ कर देती है। उसके बाद फ्रैंक एवलिन को ये कहता है कि डायन ने मरने से पहले ही नेवियर स्टोक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, लेकिन उसने फ्रैंक से ये प्रॉमिस लिया था कि एवलिन यानी कि उनकी माँ जिंदा है तब तक वो ये पब्लिश ना करे। एवलिन के मरने के बाद ही वो इसे पब्लिश करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एवलिन को इन सारी बातों का क्रेडिट मिले। और फ्रैंक एवलिन के साथ एक डील करता है। वो कहता है कि वो ये सोल्यूशन पब्लिश कर ले, लेकिन इसके बदले में वो मेरी की कस्टडी उसे वापस कर दे, और एवलिन इसके लिए राजी हो जाती है। उसके बाद मेरी फ्रैंक के साथ रहती थी और वो कॉलेज लेवल का कोर्स करने के साथ साथ अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलती भी है, यानी कि वो इस दोनों लाइफ को मेंटेन कर कर चलती है, जैसा कि उसकी माँ डायन चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।